Hello and welcome kids. Today we will be studying the industrial sector on the eve of independence. आज़ादी के वक्त भारतीय उद्योग की क्या हालात थे ये बात है। तो देखिए इसमें दो पार्ट्स हमने इसको डिवाइड किया। डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट पहला चीज है, डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट जो ऑलरेडी आप डिस्कस भी कर चुके हैं, और दूसरा है द ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। तो वो हम दूसरे पार्ट में डिस्कस करते हैं। पहले डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट में 5 पॉइंट हैं जो आपको याद करने हैं। भारत के जो इंडस्ट्री थी वो हैंडीक्राफ्ट पे ही फोकस थी पहले, आजादी से पहले जब ब्रिटिशर्स यहां आए थे। तो ब्रिटिशर्स ने इस इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया पूरी तरीके से। हमारा रिच हैंडीक्राफ्ट था, पूरी दुनिया में हमारा सामान जाता था। तो वही मैंने लिखा है कि ब्रिटिशर्स डिस्ट्रॉयड इंडियन रिच हैंडीक्राफ्ट विच इज फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो फेमस था इसको ब्रिटिशर्स ने डिस्ट्रॉय किया। अब कैसे किया? पहला पॉइंट, 3-4 चीजें हुई इसमें। तो डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ पॉलिसी जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं अभी जो पिछले टॉपिक्स में, फिर भी जो टैक्स पॉलिसी थी वो डिस्क्रिमिनेटरी थी, यानी भेदभावपूर्ण थी। ब्रिटिश राज को जो था वो सप्लाई करना था रॉ मटेरियल टू फीड द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ब्रिटेन। ठीक है, उन्होंने सोचा, दे फेल्ट इंडिया वाज द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड टू सेल देयर मशीन मेड गुड्स। दो चीजें हैं, एक तो उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करना था अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ब्रिटेन में जो थी उसको फीड करने के लिए। दूसरा उन्होंने महसूस किया कि इंडिया जो है, यहाँ पॉपुलेशन बहुत है, इंडिया कैन बी द बिगेस्ट मार्केट टू सेल देयर मशीन मेड गुड्स, क्योंकि वहां इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था। अपने मशीन मेड सामान को यहां बेचने के लिए उन्हें अच्छा मार्केट मिल गया था। तो उन्होंने एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी अपनाई, अडॉप्ट की उस पॉलिसी। उसमें क्या था? 3 चीजें इसमें लिखी हैं। टैरिफ इज टैक्स, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, टैक्स फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। जब टैक्स फ्री होगा, चीजें सस्ती होंगी, तो रॉ मटेरियल सस्ता होगा तो बिकेगा। टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल गुड्स, टैक्स फ्री कर दिया ब्रिटेन से जो मशीन मेड गुड्स थे सामान इंडिया आने के लिए, ताकि वो सस्ता हो और इंडियन मार्केट में छा जाए। हैवी ड्यूटी इंपोज ऑन इंडियन हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट, इंडियन हैंडीक्राफ्ट पे हैवी ड्यूटी लगा दी, बहुत भयंकर ड्यूटी लगा दी, टैक्स लगा दिया, ताकि वो महंगा जाए, और महंगा मार्केट में कम बिकता है ये आपको पता है। तो ड्यू टू दैट नॉट ओनली एक्सपोर्ट बट ऑल्सो द डोमेस्टिक मार्केट ऑफ हैंडीक्राफ्ट, ही लिखा है, स्ट्रगल टू सर्वाइव। तो इससे न केवल एक्सपोर्ट बल्कि जो डोमेस्टिक मार्केट था हैंडीक्राफ्ट का, वो भी जीवित रहने के लिए स्ट्रगल करने लगा। दूसरा पॉइंट है डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। प्रिंसली कोर्ट्स होते थे पहले, नवाब, राजा, प्रिंसेस, एम्परर्स होते थे, जिन्होंने यहां लिखा है ऑलवेज पैट्रोनाइज्ड द हैंडीक्राफ्ट। पैट्रोनाइज का मतलब उसका ध्यान रखा, उसके गार्जियन बन के रहे हैंडीक्राफ्ट के, और उसको रेपुटेशन दिलाई ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन जब बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल जब हुआ, मतलब शुरू हुआ, पेव द वे आउट फॉर प्रिंसली स्टेट्स, तो प्रिंसली स्टेट्स का खात्मा हो गया, अंग्रेज यहां आ गए, नवाब राजा इनकी चलने लगी। हैंस हैंडीक्राफ्ट बिकेम ऑर्फन। तो हैंडीक्राफ्ट जो है, इंडियन हैंडीक्राफ्ट, वो ऑर्फन यानी अनाथ बन गया। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स। इस वजह से भी हैंडीक्राफ्ट खत्म हुआ। अब मशीन मेड गुड्स आर फाइन एंड वेल डिजाइन्ड एंड चीपर। देखो मशीन मेड गुड्स जो होंगी वो फाइन होंगी, अच्छी मतलब क्वालिटी का मतलब जो डिजाइन है वेल डिजाइन्ड, सस्ते होंगे एज कंपेयर टू हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट तो हाथ से बनता है, तो फाइन था, वेल डिजाइन था और सस्ता भी था। और ग्राहक को, कस्टमर को क्या चाहिए? यही चीजें तो चाहिए। तो महंगा हैंडीक्राफ्ट ना खरीद के उसने मशीन मेड गुड्स से कंपटीशन किया, तो मशीन मेड गुड्स जीत गई। तो ये स्टिफ कंपटीशन मेड हैंडीक्राफ्ट आउट ऑफ द कंपटीशन। तो ये जो मशीन मेड गुड्स से हैंडीक्राफ्ट का कंपटीशन हुआ, इससे हैंडीक्राफ्ट मार्केट से बाहर हो गया। फोर्थ वन इज न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड्स। अब देखिए, इंडियन कल्चर इन्फ्लुएंस बाय वेस्टर्न लाइफस्टाइल। जब अंग्रेज यहां आए तो वेस्टर्न लाइफस्टाइल से हमारा कल्चर भी इन्फ्लुएंस हुआ, प्रभावित हुआ, तो हमने भी अंग्रेजों की तरह कपड़े पहनने शुरू कर दिए। दिस चेंज द पैटर्न ऑफ डिमांड। इससे जो होता है, लोगों के जो डिमांड थी वो दूसरे टाइप की हो गई।
यानी वो अंग्रेजों के कपड़े पहनने की ज्यादा कोशिश करने लगे, उसकी तरफ झुकाव ज्यादा हो गया। एंड इंडियन गुड्स इंडस्ट्री पेरिस्ड, तो इंडियन गुड इंडस्ट्री जो है पेरिश हो गई यानी खत्म हो गई। ये भी एक पॉइंट है। पांचवा पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। जब देश में रेलवे आ गई तो सामान इधर से उधर ले जाना बहुत आसान हो गया। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज में देखिए, विद द इन्वेंट ऑफ रेलवे साइज ऑफ द लो कॉस्ट ब्रिटिश गुड्स एक्सपेंडेड। जो ब्रिटेन की लो कॉस्ट गुड्स थी, सामान था, उसका मार्केट बढ़ने लगा, फैलने लगा, एक्सपेंड होने लगा, और इंडियन मार्केट जो है वो श्रिंक हो गया। श्रैंक लिखा है, इंडियन गुड्स मार्केट श्रैंक। दिस हेस्टेंड है, वो हेस्टेंड मतलब बहुत जल्दी हेस्टेंड द डिके ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। इससे इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो है वो बहुत जल्दी डिके हुआ। सो इंडियन मार्केट वॉज लेफ्ट विथ, तो इंडिया मार्केट जो है रह गया, क्या बचा? केवल सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल जो ब्रिटेन को जाता था, एंड डेस्टिनेशन ऑफ डिमांड फॉर ब्रिटिश प्रोडक्ट, और डेस्टिनेशन बन गया ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स का। तो ये था पहला टॉपिक। दूसरा पार्ट इसका डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट के, दूसरा हम इसके बाद पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए हमारे वहां दो ही टाइप की इंडस्ट्री थी। पहली थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, और मॉडर्न इंडस्ट्री की बात करें तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर पूरे, जब इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करेंगे तो सभी चीजें होंगी। तो हैंडीक्राफ्ट तो कैसे खत्म हो गया था वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आती है मॉडर्न इंडस्ट्री की। तो ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री टॉपिक है। ब्लीक मतलब होता है जो ना के बराबर होता है, निराशापूर्ण, जो अच्छा नहीं है, मतलब डिस्करेजिंग है, उसको डिस्करेजिंग है, और कुछ था नहीं, मतलब मॉडर्न इंडस्ट्री हमारे देश में थी नहीं। अब कुछ चीजें पढ़ेंगे आप। अंडर द ब्रिटिश राज मॉडर्न इंडस्ट्री सॉ ओनली ब्लीक ग्रोथ। इट वाज ओनली द सेकेंड हाफ ऑफ द सेंचुरी, 19th सेंचुरी। थोड़ा बहुत जो दिखाई दिया वो 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में दिखाई दिया। बल्कि इंडस्ट्रीज की बात करें, मशीनरी की बात करें, तो केवल टाटा और बिरला का नाम हमारे पास आता है ना। तो मैंने इसमें पहला पॉइंट यही दिया है, सम इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश्ड बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। प्राइवेट जो लोग होते हैं, जैसे अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, गवर्नमेंट से नहीं, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स लाइक आयरन एंड स्टील। 1907 में टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बनी थी 1907 में। शुगर, सीमेंट, पेपर इंडस्ट्रीज, यही चीजें आई। दीज एस्टेब्लिश्ड ये ऑन द वेक ऑफ वर्ल्ड वाइड स्कार्सिटी ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2। यानी जब वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में चीजों की बहुत कमी हो गई थी, सारी दुनिया ऑलमोस्ट लड़ाई में बिजी थी, तभी थोड़ी सी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हमारे वहां हुई थी। बाकी ब्लीक ही थी ग्रोथ, अच्छी नहीं थी मतलब। सेकेंड है कि स्टेट पार्टिसिपेशन, स्टेट का मतलब देश से है, पार्टिसिपेशन वॉज ओनली ऑन रेलवेज। जो गवर्नमेंट थी वो केवल रेलवे में, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में और इन्हीं चीजों में लिमिटेड रहती थी। तो बाकी जो सारा का सारा सामान था, सो ऑल अदर थिंग्स वी हैड टू डिपेंड ऑन ब्रिटिश गुड्स। तो बाकी चीजों के लिए हमें ब्रिटिश गुड्स पर ही डिपेंड रहना पड़ता था, क्योंकि हमारे पास खुद की फैक्ट्रीज नहीं थी। तीसरा है देयर वाज नो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। अब कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लीजिए। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री उसको बोलते हैं जो मशीन्स होती हैं। देखो मशीन से सामान बनता है। एक फैक्ट्री तो होती है कि मैंने फैक्ट्री लगाई है भाई, जूस की फैक्ट्री, तो जूस बनाने वाली मशीन होगी ना, तो वो मशीन भी तो कहीं किसी फैक्ट्री में बनी होगी। तो जहां मशीन्स बनती हैं, इंडस्ट्रियल प्लांट्स बनते हैं, उसको हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। जिसमें मैंने आगे लिखा है देयर वॉज नो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री विच इज द कोर एलिमेंट ऑफ ग्रोथ। कोर एलिमेंट यही है, कोर मतलब खास। जब हमारे पास मशीन होगी तभी तो हम इंडस्ट्री लगाएंगे। तो मशीन, लेकिन जो मशीन्स आती हैं, जो चीजें बनाती हैं, वो भी किसी फैक्ट्री में बनती हैं। जैसे बहुत सीधा सा एग्जांपल है, गन्ना का कोल्हू आप लगाते हैं, तो मशीन भी तो कहीं बनी होगी, तो वो मशीन कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री कहलाती है। ठीक है ना। तो इसकी बहुत कमी थी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री की, विच इज द कोर एलिमेंट ऑफ द ग्रोथ लाइक मशीन्स एंड इंडस्ट्रियल प्लांट्स। इसकी कमी थी, तो अपने आप ही हमारी जो इंडस्ट्री थी वो बिल्कुल खत्म थी, कुछ नहीं था।
तो ये कह सकते हैं इन नट शेल कि इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, we had that time handicraft, but that was decayed and destroyed by the Britishers by their different kind of discriminatory policies. एंड सेकंड था ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री. मॉडर्न इंडस्ट्री हमारे वहां आ ही नहीं पाई क्योंकि अंग्रेजों का राज था, उन्होंने आने ही नहीं दिया. बस टाटा बिरला दो ही यहाँ पे पनप पाए, उग पाए, वो भी बहुत लेट.